हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनुवांशिकता। अनुवांशिकता ये बायोलॉजी का एक टॉपिक है जिसे हेरिडिटी या जेनेटिक्स कहते हैं। सजीव के वो लक्षण जो पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में प्रसारित होती है वंशानुगत या अनुवांशिक लक्षण कहलाती है। अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने अर्थात प्रसारित होने की प्रक्रिया अनुवांशिकता कहलाती है। अनुवांशिकता की खोज जॉन मेंडल ने की थी। ये ऑस्ट्रेलिया देश के ब्रुन्स नामक शहर के पादरी थे। इन्होंने आधुनिक अनुवांशिकता का पिता कहते हैं। उदान मटर के पौधे में 7 लक्षणों की तुलना विशेषताओं के वंशानुगत की संक्रमण प्रयोग किए तथा विस्तृत अध्ययन किया। इसके उपयोग संबंधी निम्नलिखित हैं। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेशन, पृथक्करण का नियम। इस प्रकार से 7 नियम दिए हैं। उसके बाद है जो अनुवांशिकता लक्षण का धारण उसका पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित करती है जीन कहलाती है। जीन जीवों के शरीर की अनुवांशिकता की मूलभूत इकाई है। समान किसी भी प्रजाति के गुणसूत्रों क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर हो रहती है। गुणसूत्रों की संख्या आयु अथवा वजन के साथ परिवर्तन नहीं होती। किसी भी जीव में डीएनए में विद्यमान समस्त जीनों का अनुक्रमण जीनोम कहलाता है। जीनोम के सभी गुणसूत्रों का संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन जीनोम चित्रण कहलाता है। पलवन जीन और पिंजिंग जीन की सिद्धांत प्रतिपादन बारबरा मेलिकोटॉक्स ने किया था। इस खोज के लिए उन्हें चिकित्सक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। उन्होंने मक्का के पौधे पर अपना अनुसंधान किया। अध्ययन के दौरान पर उन्होंने देखा कि जिम्सिंग जीन द्वारा जो अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं उसे मक्का के दाने पर कुछ धब्बे पड़ जाते हैं। नए प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि यदि सभी कोशिका में डीएनए के खंडन होता है तो ट्रांसपोजेबल या ट्रांसपोजेबल कहते हैं, जिसका विकास की प्रक्रिया महत्वपूर्ण योगदान देती है। जीव का कोशिका में 2 प्रकार के न्यूक्लियर अम्ल रहते हैं। एक होता है डीएनए, वो आरएनए होता है। ये न्यूक्लियोइड के बहुलक होते हैं, अर्थात ये बहुत ही न्यूक्लियोइड से मिलकर बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोइड में 3 अणु मिलकर बनाते हैं। पहला है नाइट्रोजनिक बेंस, दूसरा है प्रोटोजन शुगर और तीसरा है पास्टोपेरा। डीएनए तथा आरएनए दोनों ही समान होते हैं। पेरिमिडीन बेस आरएनए राइटोसिन तथा यूरेसिन, जबकि डीएनए साइटोसिन तथा थाइमिन होते हैं। डीएनए में डीऑक्सोराइबोसोम तथा आरएनए में राइबोसोम शर्करा होती है। यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर वाटसन और क्रिक ने और एच.सी. विल्किंस तथा फ्रेक्सन नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज किया, परंतु इस वैज्ञानिक ने एक्स-रे विशेषज्ञ द्वारा 1953 में डीएनए की कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया है। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम 1869 में स्विस मतलब स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे। स्विस रसायन शास्त्र के फ्रेडरिक मिशनर ने की थी। समांतर डीएनए से आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया अनुलेखन कहलाती है। कुछ वायरस में डीएनए तथा आरएनए की कॉपी बनती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। यह प्रक्रिया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में एंजाइम भाग लेता है। एक्सरे तकनीक व्यवसाय में लगे व्यक्तियों की अपनी कोशिका में डीएनए स्थानीय परिवर्तन का खतरा रहता है। धावक के डीएनए में एक न्यूक्लियर अम्ल होता है जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये तो हो गया टॉपिक। अब इसमें क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न पीसीएस यूपीएससी में पूछे गए हैं, जो है जैसे हमने ऊपर पढ़ा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। आधुनिक अनुवांशिकता विज्ञान के जनक कौन है? तो ये हो जाएंगे ग्रीक और मेंडल। दूसरा है अनुवांशिकता के जनक के विख्यात वैज्ञानिक हैं, वो हैं ये मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपनी खोज की थी। मेंडल ने अपने वंशानुगत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जीवधारियों का उपयोग किया था, वो है मटर। मेंडल की अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है लैंगिक जनन के पर आधारित है। जीनोम चित्रण
उनमें से संबंधित है, वो है जीन का चित्रण। जीवों के आनुवंशिक लक्षण संतान में ले जाती है, कौन ले जाती है? तो वो क्रोमोजोम। गुणसूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत दिया है किसने? तो वो दिया है सूटन और बोबेरी ने। जीन है क्या है? तो डीएनए का एक भाग है जीन। जीन के भीतर अनुक्रमण आधार में परिवर्तन कहलाता है, वह उत्परिवर्तन। हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं? जीन। किसी भी प्रजाति के गुणसूत्र संख्या को स्थिर रखता है। पलवान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह